हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन साइक्लिक क्वाड्रेटरल। आइए देखते हैं इसका फुल सॉल्यूशन। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होंगे ट्रिपेजियम में, ये गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक होंगे, मतलब ये सर्किल से पास करेगी। इनके चारों वर्टिक्स क्या होंगे? सर्किल से पास करेंगे। ट्रिपेजियम की खूबी होती है कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं और दो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं और गिवन है वो दोनों इक्वल भी हैं। तो AD BC के इक्वल शो हो रही है। अब एक सर्किल पास कर रही है, इसको प्रूफ करना है कि ये वर्टिक्स जो हैं ABCD ये सर्किल पे लाई करेंगी। तो उसका कंडीशन ये है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल होगा 180 के। अगर ये आप शो कर देते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये ट्रिपेजियम जो है साइक्लिक होगा। तो हम ए और बी से जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, AM एंड BM। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर लाइन है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, इक्वल भी होंगे। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। दूसरी बात, ये एंगल 90 है जो हमने ड्रॉ किया है। तीसरी बात, गिवन है AD इक्वल टू BC। तो RHS कॉन्ग्रेंसी रूल से इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे। तो दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं हम, AMD एंड BNC, और दोनों को कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करते हैं। पहला हम AD को BC के इक्वल, ये गिवन है, AD BC के इक्वल है। एक साइड ये आपकी हो गई, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। दूसरा एंगल 90 है तो ये आपका राइट एंगल दोनों में। तीसरा, इसका जो एक साइड है और है वो इक्वल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? दो पैरेलल लाइंस के बीच में इक्वल होती है। अब हम RHS कॉन्ग्रेंसी रूल से इसको कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो CPCT के थ्रू हम एंगल को भी इक्वल शो कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे CPCT के थ्रू। कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये ADC और BCD ये दो एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये हमने बता दिया है। अब हम इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये AD ट्रांसवर्सल लाइन है, इस एंगल को इससे कंपेयर करेंगे। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये आपका इंटीरियर एंगल है, वन साइडेड। तो आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के एक ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो वन साइड में जो एंगल बनता है वो 180 का होता है, वो भी इंटीरियर दोनों लाइनों के बीच में। तो एंगल A प्लस एंगल D 180 का होगा, ठीक है। D को रिप्लेस कर दें C से, यहाँ एंगल C कर दें और एंगल A, तो ये हो जाएगा 180। ये आपका कंपेयर हो गया है C से भी। तो A और C जो है बोथ सम आर 180, ठीक है। तो BAD एंगल BAD, ये एंगल ADC इन दोनों का सम जो होगा 180 होगा। वन साइड में एक ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो उस कंडीशन में इन दोनों का सम क्या होता है? इंटीरियर एंगल का 180 होता है। ये पहले से आपको पता है। ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी पैरेलल लाइंस की। इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम आप देखें, कंपेयर करें, ADC BCD के इक्वल है, ADC BCD के इक्वल है। यहाँ रिप्लेस करके आप BAD के साथ इसको BCD को रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ADC को रिप्लेस कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दिया वैल्यू, और ये आपका आ गया BCD। तो BAD एंगल BAD मतलब एंगल A, एंगल C बोथ आर 180। तो आपको कंफर्म हो गया कि ये 180 के एंगल्स जो है A एंड C
का सम जो है 180 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन सो दैट अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 के एंगल्स होते हैं। दो एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो ए प्लस सी का जो सम है 180 होता है। तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल में उसके कंडीशन को पूरा करता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होते हैं? जिनके वर्टेक्स जो है सर्किल से जाते हैं, उनके अपोजिट एंगल 180 के होते हैं। इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटल जो है एक साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।